नमस्कार। ज्योतिष की एक शोध संस्था सौभाग्यम से मैं नरेंद्र गुप्ता आज आपके सामने इस वीडियो में मानव जीवन में श्रम के महत्व को बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमारे सभी पौराणिक शास्त्रों में मानव जीवन को श्रम प्रधान माना गया है। बाकी जितने भी जीव हैं मनुष्य के अलावा, वो सभी अपने कर्म सीमित दायरे में करते हैं। मनुष्य का कर्म करने का दायरा बहुत बड़ा है, वह हर तरह के कार्य कर लेता है। जैसे गाय का कार्य खाली दूध देना है, शेर खाली शिकार करके अपना पेट भरता है, इसके अलावा वो कोई और काम नहीं करता। जबकि मनुष्य खाना भी पकाता है, खेती भी करता है, पशुपालन भी करता है, अलग अलग तरह के रिपेयरिंग कार्य भी करता है। इस तरीके से मनुष्य के कर्म बहुत विस्तृत क्षेत्र के अंदर हैं। अब कर्म का महत्व इस एक बात से भी पता चलता है कि हमारा जो यह वर्तमान जीवन है, यह पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर मिला है। अर्थात पिछले जन्म के अंदर जो भी हमारे कर्म पाप कर्म थे, उसके आधार पर कठिनाइयाँ, और जो पुण्य कर्म थे उसके आधार पर सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो कर्म का तो यहाँ भी महत्व सीधा ही पता चल जाता है। कर्म ही एक ऐसा क्षेत्र है जो जीव के साथ अगले जन्मों में भी जाता है। अब ज्योतिष विज्ञान इस बारे में क्या कहता है, हम जन्म कुंडली के हिसाब से समझते हैं। जन्म कुंडली का पहला भाव लग्न कहलाता है कि पहले से नवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, ये जो नवां घर है ये भाग्य का कहलाता है। ये 10वां जो घर है ये कर्म का कहलाता है, और ये जो 11वां घर है ये आय का कहलाता है। देखिए, कर्म से आय भी जुड़ी हुई है और भाग्य भी जुड़ा हुआ है। यदि हम कर्म करेंगे तो उससे आय की प्राप्ति होगी, और भाग्य यदि कर्म का साथ देगा तो आय की प्राप्ति अधिक होगी। लेकिन यदि हम सीधे भाग्य से धन को प्राप्त करना चाहें, आय प्राप्त करना चाहें, तो सीधा रास्ता कोई नहीं है। इसका रास्ता कर्म का क्षेत्र से होकर ही निकलता है। अब यदि कोई बंदा, कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति यदि सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ के खाता है तो वह अपने पुरखों का जो धन है उसको ही नष्ट करता है। कितने दिन तक चलेगा ऐसा? एक दिन यह सब कुछ खत्म हो लेगा। इसलिए कर्म का जो स्थान है मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम यह देखते हैं कि यदि मान लीजिए मनुष्य के पास कर्म करने के लिए कुछ नहीं है तो क्या होगा। यदि कर्म करने के लिए कुछ नहीं है तो आय की प्राप्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस कर्म के दो रास्ते हैं, एक रास्ता आय को जाता है और दूसरा रास्ता भाग्य को जाता है। यदि मनुष्य कर्म करे और उसे आय की प्राप्ति नहीं होती हो तो भाग्य तो प्राप्त होगा ही होगा। भविष्य का जो भाग्य है वह बनेगा ही बनेगा। जबकि यदि भाग्य का साथ कर्म को मिलता है तो वह आय की प्राप्ति होती है। भाग्य के द्वारा और कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। कर्म देखिए और कितनी जगह जुड़ता है। कर्म लग्न से भी जुड़ा हुआ है, अर्थात कर्म करेंगे तो मनुष्य का जो लग्न है वह मजबूत होगा। कर्म करेंगे तो यह जीवन साथी का भाव है, यह भी कर्म के आधार पर ही चलता है। जो जन्म कुंडली के यह जो 4 भाव हैं यह केंद्र स्थान माने गए हैं, और इन केंद्र स्थानों का ज्योतिष में बहुत बड़ा महत्व है। इसका कारण है कि ये चारों जो केंद्र स्थान हैं यह बहुत शुभ माने जाते हैं। इनमें जो भी ग्रह बैठते हैं उनके परिणाम बहुत शुभ होते हैं। कर्म स्थान को केंद्र स्थानों में माना गया है, जबकि भाग्य स्थान जो है यह त्रिकोण में माना गया है, जो केंद्र के बाद शुभ माना जाता है। मैं पिछले लगभग 35 सालों से ज्योतिष का कार्य कर रहा हूं, और कुछ ऑनलाइन साइट्स पर और एप्स पर मैं जुड़ा हुआ हूं, जहां कुछ ज्योतिष ग्रुपों से जुड़ करके वहां भी ज्योतिष कार्य करता हूं। ज्योतिष में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है, मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी। जब युवा पढ़ाई करता है तो अधिकतर युवा अपने 22-23 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं। उसके बाद वह काम धंधे में लग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अब जो मेरे पास में इस तरह के क्वेश्चन
जो करते हैं उनमें से जो अधिकतर मैंने देखा है वह 30 से 33 साल के भी होते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि यदि 23 साल की उम्र में भी शिक्षा पूरी कर ली हो और 30 या 33 साल की उम्र में बंदा यह पूछता है कि मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी, तो 7 से 10 साल उसने अपने जीवन के व्यर्थ कर दिए सिर्फ सरकारी नौकरी के चक्कर में। घर बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, परेशान हो रहे हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि यदि मान लीजिए छोटा मोटा काम करके यदि वह प्रति माह 5,000 रुपये भी कमाते हैं तो एक साल के 60,000 रुपये होते हैं, 7 साल में 4,20,000 रुपये होते हैं, और यदि 10 साल हो चुके हैं तो 6 लाख रुपए होते हैं। यह कोई छोटी रकम नहीं है। इस रकम से घर के छोटे मोटे खर्चे मीट आउट हो जाते हैं। एक और वाकया मैं सुनाता हूं आपको। रिश्ते में मेरी बुआ की जो बेटी हैं, मेरी बहन, बड़ी बहन है, एक दिन मैं उनके घर गया हुआ था, बात चल रही थी। मैंने उनसे पूछा कि डब्बू, उनका जो बेटा है वो कहाँ है और उसकी शादी नहीं कर रहे हैं, कब मिठाई खिलाएंगे? तो उन्होंने कहा, भाई तू ही समझा, हमारे समझ आने से समझता नहीं है वो कि जो है ना कुछ काम काज करना चाहिए। मैंने कहा मुझे क्या समझाना है, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने आवाज लगाई, डब्बू मामा आए जरा बात करना। बेटा आया, मैंने पूछा और क्या चल रहा है? बोले बस घर के अंदर कुछ ट्यूशन्स आ जाती हैं, उनको पढ़ा लेता हूँ। मैंने कहा भाई कितना कमा लेता होगा? बोले 6-7 हज़ार रुपये। मैंने उससे कहा तुम तो PGDCA हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मैंने कहा बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। बोले मामा मिल कहाँ रही है, 2,5-3 हज़ार रुपये की नौकरी देते हैं, इससे ज़्यादा तो मैं यहाँ घर बैठे ट्यूशन्स कमा लेता हूँ। मैंने कहा कितना ट्यूशन में मिल जाता है? बोले 6-7 हज़ार रुपये। मैंने कहा इस 6-7 हज़ार रुपये को देखता कौन है? घर में बैठे हो किसी कमरे में, कुछ लड़के आते हैं उनको ट्यूशन पढ़ा लेते हो। लेकिन यदि ट्यूशन का ही काम करना है तो फिर कोई जगह लो, उस जगह के अंदर ट्यूशन सेंटर खोलो और ट्यूशन कराओ। वो तो लोग बागों को दिखेगा तभी तो शादी के लिए रिश्ते आएंगे, वरना कैसे आएंगे? उम्र भी 24-25 साल होती जा रही है, तो अब तो तुम्हारी शादी लायक उम्र है। तो बोले कि वो ट्यूशन्स के लिए तो इस तरह से जगह देखना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने कहा फिर दूसरा काम करो, कि जो भी नौकरी मिल रही है 2,5-3 हज़ार रुपए की, उसको ज्वाइन करो। अगर कुछ दिन और रुक गए तो तुम्हें जो 2-2.5 हज़ार रुपये मिलने हैं ना, ये और कम हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस कुछ रहेगा नहीं, और जो तुम्हारा जो ग्रेजुएशन पूरा किया है उसमें नौकरी करने के बीच में गैप बढ़ता ही चला जाएगा। पता नहीं उसको क्या समझ में आया, जो अपनी माँ बाप की बात नहीं मान रहा था। मैं 1.5-2 महीने बाद में अपने ट्यूशन सेंटर पर जा रहा था। मैं कंप्यूटर हार्डवेयर की ट्यूशन लिया करता था। उस ट्यूशन सेंटर के जस्ट ऊपर वाले जो माला था, ऊपर वाला जो फ्लोर था, उसी में वो काम करने लगा। नीचे मिल गया, वहां मैं एंटर हो रहा था ट्यूशन सेंटर में। तो मैंने कहा तू यहाँ कैसे भाई? बोले मामा मैं यहीं काम करने लगा हूँ, आपके जो ऊपर वाली जो फ्लोर है उसके ऊपर। मैंने कहा क्या काम मिला? तो बोला कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम मिला है। मैंने कितना दे रहे हैं? 2,5 हज़ार। तो मैंने कहा अब एक काम और करो। बोले क्या? अब ये मत सोचना कि खाली 2,5 हज़ार रुपये दे रहे हैं और 2,5 हज़ार रुपये में क्या काम करना है। स्थिति ऐसी कर दो कि तुम जिस दिन यहाँ इस ऑफिस में ना हो तो इनका कामकाज नहीं चलना चाहिए, यानी ये तुम्हारे होने के कारण इनका कामकाज होना चाहिए। तुम नहीं हो इस ऑफिस में जिस दिन, उस दिन इनका कोई काम नहीं होना चाहिए। 1 साल बाद में बंदे की जो तनख्वाह थी वो थी 12,5 हज़ार रुपये, और 4 साल बाद में उसकी तनख्वाह थी 1 लाख रुपए प्रति महीना। आज उस बात को करीब 25-30 साल हो गए हैं। 50 लाख रुपए सालाना पैकेज के अंदर वो वहां काम करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपने समय को कर्म में बदलता है वो उतना ही लाभ कमाता है। अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करो और आय की प्राप्ति बढ़ती ही चली जाएगी। आप अपने नाम से जाने जाएंगे, अपने कुल में अपने कुल का नाम बढ़ाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति खाली बैठ गया तो समय जो कर्म कर सकता था वह खाली गया, भाग्य का निर्माण नहीं होगा। अब आप यह देखिए कि जो कर्म है उसका रास्ता आय है, कर्म है वो भाग्य भी बनाता है।
जो कर्म है वह लग्न को मजबूत करता है, कर्म के कारण जीवन साथी है। इतने तो जो ज्योतिष के घर हैं वह कर्म स्थान से जुड़े हुए हैं। यदि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो आप अपना कारोबार कर सकते हैं। कारोबार कौन सा करना है? यह जन्म कुंडली का 10वां घर, इसमें कौन से ग्रह बैठे हैं या इसमें कौन सी राशि है और उसके स्वामी कौन से घर में बैठे हुए हैं, उससे संबंधित कार्य बताते हैं कि वह कर्म करना चाहिए। वह कर्म आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दूसरा, यदि प्राइवेट सेक्टर में आप अपना भाग्य आजमाएंगे, कर्म करेंगे, तो अपने प्रतिभा के बल पर उसमें आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सरकारी नौकरी ही क्यों, कि इसलिए कि वह आसान है, किया तो किया, नहीं तो खाली बैठे, या कुछ ऊपर की इनकम मिल गई। ऊपर की इनकम को ज्योतिष में अच्छा नहीं माना गया है। जो आमदनी हमारे कर्म के द्वारा होती है वही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यदि आप इस बारे में कोई विचार विमर्श करना चाहते हैं तो अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें, और यह वीडियो अपने सभी मिलने वालों को भेजें ताकि वे भी श्रम के महत्व को समझ करके समय का सदुपयोग कर सकें। धन्यवाद।